यदि हमारे किसानों को यूपी गेट पर या किसी बॉर्डर पर आने से रोका गया तो हम हर थानों के अंदर अपने पशुओं को बांध देंगे, भूस भर देंगे, भूस। वो भाषा तो सुनी होंगी ना देसी में, थाल में भूस भर देंगे। अभी तो थाने में भूस भर रहे हैं, तो इन नेताओं के घरों में भी ना भर दें भूस। ये भी ध्यान रखिए, लिखी जा रही है। अगर तुम्हें कानून बनाता तो धरातल पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, आमने सामने बात करो। हमारे 42 प्रतिनिधि हैं जिनसे वार्ता हो रही है, उन्हें भी तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अरे यहाँ तो हर कोई सन्नी देओल है, यहाँ तो हर किसी का 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है। हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे लोग। लेकिन सन्नी नमस्कार, मैं तेजिंदर और इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। नववर्ष का आज पहला दिन है 2021 का, और ऐसे में जो किसान हैं उनके इरादे जो हैं वो और मजबूत हो गए हैं। आज का दिन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये आंदोलन लगातार पिछले 37 दिन से बदस्तूर चल रहा है किसानों का। लेकिन यहाँ पर आज जो सर्दी है उसका जो दस्तक हुआ है वो और बढ़कर आया है, क्योंकि कोहरे ने भी आज दस्तक दे दी है। ऐसे में ठिठुरन बढ़ी है और पारा जो है वो 4 डिग्री तक पहुंच गया है। मेरे साथ राणा जी हैं, किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि जो अभी आंदोलन जो चल रहा है और आज जो सर्दी ने अपना जो सितम दिखाना और प्रभावी कर दिया है और ज़्यादा, उस पर किस तरह से किसानों के साथ चुनौती खड़ी है, बताएंगे? जी देखिए, ये सही है कि हम लोग यहाँ आए थे ये सोच के कि सरकार जो है किसानों की आवाज़ को सुन लेगी, लेकिन इतनी बेरहम ये सरकार होगी ये हमने नहीं सोचा था। इस कड़कती ठंड में रात को हाड़ कंपा देने वाली जो सर्दी और सर्द हवाएं यहाँ चल रही हैं, उससे मुझे तरस आता है अपने किसान बुजुर्गों पर। और इस सरकार को जो यहाँ से बद्दुआएं मिल रही हैं लोगों के मुंह से, ये मैं नहीं कह रहा, जो किसान कहते हैं, मुझे लगता है कि इस दुनिया में इससे बड़ा आंदोलन कोई नहीं हुआ होगा। किसान लोग कल भी 2 किसानों की मौत हुई है दूसरे बॉर्डर्स पर। एक 56 वर्षीय थे, एक 60-65 साल के थे। ये अहम बात बताई यहाँ पर राणा जी ने, क्योंकि 47 किसानों की आंदोलन के तहत जो है वो शहादत हो चुकी है। वैसे में जो आंदोलन है ये और ज़्यादा अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है किसान आंदोलन ने, और ऐसे में किसानों के जो इरादे हैं वो सबसे मजबूत हो चले हैं। एक बात और हम जानना चाहूँगा, आज जो है हवा भी चल रही है और कोहरा जो है, कोहरे ने भी अपनी जो काफ़ी जो दस्तक दे दी है, क्योंकि साल के नए साल में अक्सर देखने को मिलता है कोहरा ज़्यादा बढ़ा, लेकिन आज विजिबिलिटी काफ़ी कम थी। ऐसे में कितनी मुसीबत बढ़ गई है? जी, विजिबिलिटी बहुत कम थी। देखिए, एक तो हम लोग हाईवे पर बैठे हैं, हालांकि यहाँ कंट्रोल है, लेकिन हम एम्बुलेंस को निकालते हैं। अब एम्बुलेंस को भी अगर यहाँ रास्ता ना दिखाई दे कोहरे में तो वो भी भटक सकता है। वो खुद एक तरह से मरीज को ले जाते हुए खुद ऑफ कंट्रोल होता है। तो मैं चाहता हूँ अभी ये सरकार जो है, अगर जल्दी इन्होंने फैसला नहीं लिया तो 26 जनवरी की परेड में शामिल होने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ऐलान कर चुके हैं, टिकैत साहब जी। तो हम परेड में शामिल होंगे। और ये भी बता दूं सरकार को कि अगर 26 जनवरी की परेड में हम शामिल हो जाते हैं तो समझो सर्दी का वक्त तो बीत गया, और देशभक्ति का जो पारा है ना सर्दी के साथ फिर वो बढ़ेगा। और देश भर के किसान अपने गाँवों से कूच अब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं रोज रेगुलर जनसंख्या बढ़ रही है हमारी। एक गाँव नहीं, एक कस्बा बन चुका है यहाँ पर। और आपको बता दूं मैं, ये दिल्ली हमसे है, दिल्ली हमसे है, हमसे दिल्ली से हम नहीं है। जी। हम अब इस सरकार को पलटने का काम करेंगे, क्योंकि हमें दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। हम भी दिल्ली आने से रोकेंगे अब की बार जो है इस सरकार को। हर कीमत पर हम लोग यहाँ से अपना हक लेकर उठेंगे। अगर किसान लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है तो ये ना समझ लें कि बुज़दिली है हमारी। अगला चुनाव भी आ जाएगा ना 2 साल बाद, हम तब तक यहीं बैठे हैं। इसलिए लिहाजा मैं चाहता हूँ सिर्फ ये दो लोग जो सरकार को चला रहे हैं ना, मोदी और अमित शाह, भैया मैं कहूँ उनके जो बुजुर्ग और दूसरे नेता थे, आडवाणी वगैरह और दूसरे, और राजनाथ सिंह को तो एक तरफ किया हुआ है, बुजुर्गों की सलाह ले लो। कुछ किसान लोग भी इसमें
अपना राय देंगे। राजनाथ सिंह की बात की, उन्होंने अभी 2 दिन पहले ही एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि ये जो बिल है ये किसानों के जो हक है उसको ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है, और इसमें मैं इस बात को जाहिर तौर पर कह सकता हूं कि किसानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। राजनाथ सिंह ने ये देखिए असल बात तो यह है, तो ये तो अडानी अंबानी और सरमाएदार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हक में ये बनाया गया है। ये उस मेज पर रख के बनाया गया है जहां उनकी कलम चलती है। रही राजनाथ सिंह जी की बात, वो तो देखिए एक सिस्टम है इसका, इनका जो इनके सीनियर लोग हैं मोदी जी, और ये तो इशारे पे चलाते सत्ता के सिस्टम है। वो किसान नेता हैं, थोड़ा पॉपुलर हैं, इसलिए उन्हें आगे करके हमें बहकाने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम भी समझते हैं, राजनाथ सिंह भी समझते हैं, उन्होंने भी कह दिया, हमने भी समझ लिया, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। अच्छा, क्या 4 तारीख की वार्ता जो है, अब 4 तारीख का समय दिया है सरकार ने, 4 तारीख की वार्ता से किसानों को कितनी उम्मीद है? क्योंकि नव वर्ष का ये वार्ता होगी, नव वर्ष में ये वार्ता होगी, तो क्या उम्मीद लग रही है कि नव वर्ष में सरकार कुछ नई सोच के साथ किसानों के साथ जो वार्ता करेगी? नहीं जी, सरकार तो नई सोच में नहीं है। अभी भी जो वार्ता हुई थी परसों, उसमें भी इन्होंने पराली जलाने पे भाई आपको मुकदमा नहीं लगेगा, या बिजली का थोड़ा संशोधन कर दिया। वो तो इन तीनों बिलों से मुद्दे से कोई वास्ता ही नहीं है। आप तो एनजीटी की बात कर रहे हैं, इस बात को तो मुख्यमंत्री भी निपटा लेगा। अब सरकार चाहिए इस देश को गुमराह ना करें। वो पराली का मुद्दा लेके ये करके न्यूज़ में आ गई, आम पब्लिक जो है फिर वो उनके जो कह के भाजपा के जो किसान लोग हैं फिर वो हवा मचाएंगे। देखो जी, सरकार तो बात कर रही है किसानों की, ये इनकी चाल है। ये लोग जो है ना इस देश को गुमराह कर रहे हैं। हम इस में भटकने वाले नहीं है, मुद्दे पे बात करे सरकार, मुद्दे पर बात करे। अच्छा, अब जो यहाँ पर लगातार जिस तरह से किसान लगातार कूच कर रहे हैं अब बॉर्डर्स की तरफ, क्योंकि सिंधु बॉर्डर पर भी बहुत किसानों की लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, और आपके यहाँ भी लगातार मुझे लग रहा है कि लगातार रोज 400-500 किसान कूच कर रहे हैं इधर की तरफ। और अब ये भी देखा जा रहा है कि किसानों को रोकने की जो प्रक्रिया है वो भी सरकारों ने शुरू कर दी है, जिससे कि बॉर्डर पर ना पहुंचे। जी जी जी, देखिए अभी रामपुर से 450 ट्रैक्टर ट्रॉली खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी अपनी टीम को लेके गए और वहाँ से बैरिकेड तोड़वा के उन्हें यहाँ लेके आए। सरकार को हमने चेता दिया है कि यदि हमारे किसानों को यूपी गेट पर या किसी बॉर्डर पर आने से रोका गया तो हम हर थानों के अंदर अपने पशुओं को बांध देंगे, भूस भर देंगे, भूस। वो भाषा तो सुनी होंगी ना देसी में, थाल में भूस भर देंगे। अभी तो थाने में भूस भर रहे हैं, तो इन नेताओं के घरों में भी ना भर दें भूस, ये भी ध्यान रखियो। अच्छा, तो नेताओं के लिए चेतावनी है कि अभी तो थानों में घुस भर रहे हैं, एक इंडिकेशन दे रहे हैं। ये भी है कि तुम्हारे वहाँ घरों में आके जो सरकारी बंगले हैं वहाँ हमारा दिल्ली देहात अंदर का है और बाहर का है, ऐसा ना हो फिर हम आ जाएं दिल्ली में और तुम्हारे बंगलों को घेर लें और तुम्हें कहीं कमांडो से कहो भैया मैं निकाल के ले जाओ हेलीकॉप्टर से ऊपर को, बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर ये जन आंदोलन हो गया तो पब्लिक भड़क गई तो हम भड़का नहीं रहे हैं, पब्लिक भड़कती है, अपने प्रकृति का द्वंद्ववाद है ये ज्वालामुखी कब फटेगा ये ध्यान रखना। आग लग रही है, आग सुलग रही है, अच्छा, बढ़ रही है। राणा साहब, सनी देओल की एक फिल्म का मुझे एक डायलॉग याद आया कि तारीख पर तारीख, तो ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार भी लगातार तारीख पर तारीख दे रही है? 4 तारीख, फिर 28 तारीख, 29 तारीख, मतलब तारीख पर तारीख चल रहा है, लेकिन जो इसका हल है वो नहीं निकल पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो लगता है ये सरकार जो है ना ये फिल्मी स्क्रिप्ट पे ही चल रही है। ये जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है पीछे से, वहाँ हमारे किसान नेता तो होते नहीं। अब एक कानून आपको बनाना था तो कृषि संबंधी स्थायी समिति होती है, वहाँ से ये पास होता है। हमें भी रक्षा संबंधी स्थायी समिति में किसानों के लिए मैंने भी अपनी राय दी है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, आम जनता को नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगर तुम्हें कानून बनाना था तो धरातल पे आ जाओ, जमीन पे आ जाओ, आमने सामने बात करो। हमारे 42 प्रतिनिधि हैं जिनसे वार्ता हो रही है, उन्हें भी तारीख
तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। अरे यहाँ तो हर कोई सन्नी देओल है, यहाँ तो हर किसी का 2.5 किलो का हाथ है, ठीक है। हमसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे ये लोग। लेकिन सन्नी देओल तो संसद पहुंच गए हैं, वो तो सांसद हैं, किसान नेता बनकर वो सांसद पहुंचे हैं। वो किसान नेता बन के पहुंचे, वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। अभी धर्मेंद्र जी जो हैं, उनके पिताजी जो हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि अब मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊं। उनका जन्मदिन है 8 दिसंबर का था। उन्होंने ये कहा मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊं, मेरे देश के किसान सड़क पर है। तो भाइयों ये देख लो, किसान ही दुखी नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ियों ने भी अपने मेडल वापस कर दिए। फिल्मी दुनिया भी जो अब साथ आ रही है, ये कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं। इनका नशा उतरना जरूरी है, ठीक है। अपना नशा उतारो भाइयों नेताओं, और जरा धरातल पे आ जाओ, किसान नेताओं के साथ बैठ लो। 42 लोग जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनसे बैठ के जरा आराम से बात कर लो, बात मान लो, अन्यथा अगली बार तो आप आने वाले हैं नहीं। और जो यूँ सोचते हो झोला उठा के हम तो चल लेंगे, ऐसे जो ताली मार के कहा था ना, हम तो झोला उठा के चल देंगे, झोला उठा के ना जाने देंगे। यहाँ हर कोई कमांडो है, जवाबदेही बनेगी, उठ के जाने नहीं देंगे यहाँ से। ये वो देश है जहाँ पे एक पहले भी प्रधानमंत्री को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा था। हो सकता है तुम्हारी यहाँ बेइज्जती जलालत ना हो जाए इस देश में। वकील भी बहुत हैं, पढ़े लिखे हैं, सारे ग्रेजुएट बच्चे हैं। आप जो है समझ रहे हो वो देश का किसान नहीं रहा कि जैसा कह दिया चल गया है। सरकार है, किसान सरकार बैठी है यहाँ पे। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत जो सरकार है, अभी तक जो उन्होंने जो कानून बनाया था और जिसको लागू किया है, वो कानून जो है वो किसान हित में नहीं है, किसानों की सहमति से नहीं है। फिलहाल इनका यही कहना है कि अगर किसानों को अपने आंदोलन में कोई बाधित करने की कोशिश करेगा तो उसकी जो है वो कड़े शब्दों में निंदा की है और एक चेतावनी के तौर पर कहा है कि थानों में अपने पशुओं को बांध देंगे और थानों में घूस भर दिया जाएगा। ये एक चेतावनी के रूप में उन्होंने कहा है। और ये जो आंदोलन है, अगर 4 तारीख की वार्ता इनकी सक्सेस नहीं हो पाती है तो उसके बाद ये आंदोलन और भी ज्यादा प्रभावी होने की उम्मीद जताई जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।